जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 29 लेकर आया हूँ और सर्किल का 7 लेक्चर है। इसके पहले मैं सर्किल का 6 लेक्चर ले चुका हूँ। सभी लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे हो सके उनको यह सेशन समझ में ना आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी सेशन देख रहे हैं तो एकदम जीरो से देखेंगे, स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आज का जो सेशन होगा वो सेशन होगा टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो एक यहाँ नाम आया स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन होता क्या है समझिए। टेंजेंट वह लाइन है जो सर्किल के किसी एक बिंदु पर टच होकर जाता है, छू कर जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक बिंदु को टच किया, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ से खींचे, ये भी क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। तो ये टेंजेंट हुआ। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके क्या होता है, पास करता है। दूसरा बात यहाँ पे हम ये बताएंगे टेंजेंट में, टेंजेंट सर्किल के जिस बिंदु पर टच करता है वह बिंदु सर्किल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक थ्योरम है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श रेखा जहां टच करता है वो स्पर्श बिंदु होगा। तो यहाँ पे है एक थ्योरम है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किल खींच दूं और यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टच कर रहा है, तो ये आप सेंटर के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। सेंटर नहीं, रेडियस के साथ, सॉरी। यहाँ सेंटर से खींच रहे हैं, ये आपका क्या है, सेंटर, और सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितना का एंगल बनाता है, 90 के साथ बनाता है। तो एक थ्योरम याद रखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ 90 का कोण बनाती है। यानी स्पर्श रेखा होगी तो 90 का कोण बनाएगी। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, वैसी रेखा जो वृत्त के त्रिज्या के साथ 90 का एंगल बनाती है तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, बट थ्योरम बताने से कुछ और बातें, जैसे आपको कुछ सर्किल का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको जब मैं सर्किल स्टार्ट किया था तो उसमें कॉर्ड के बारे में बताया था, उसके बाद उसमें आर्क के बारे में बताया था, फिर कुछ थ्योरम भी बताए हुए थे, वो सब ध्यान में होना चाहिए। जैसे पहला इसमें हम थ्योरम जो बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये क्या है इसका बाह्य बिंदु, ये आपका यहाँ पे सेंटर हो गया। बाह्य बिंदु से आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मात्र 2। आप इससे ज्यादा खींच भी नहीं सकते। कितने खींच सकते हैं, मात्र 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। आई बात समझ में। मान लीजिए ये कोई पी बिंदु है, पी बिंदु से एक ये स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श रेखा खींचे। ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। मान लीजिए यहाँ पे ये टच किया, तो क्वेश्चन में ये कहेगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी पी ए बराबर क्या, पी बी। अब ये ध्यान में रहे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैंने तो ये रिजल्ट बोल दिया, अब इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि आखिर कैसे बराबर होती है। तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, फिर इसको हम यहाँ से मिला दें, ये इसका सेंटर O है, फिर हम इसको यहाँ से मिला दें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 त्रिभुज बना। एक त्रिभुज बना OBP और एक बना OAP। ये 90 का एंगल बनाएगी स्पर्श रेखा के साथ, ये भी कितना का एंगल बनाएगी, 90 का। तो चलिए हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका क्या है, रेडियस है। तो लेते हैं त्रिभुज BOP और त्रिभुज AOP। इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बात आ रहा है। OB बराबर OA, OB बराबर OA कैसे, वृत्त की त्रिज्या से, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या से। फिर आप देख रहे हैं कि जो OP है वो दोनों में है, इट मीन ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ।
और ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी ओ बी पी बराबर ओ ए पी, ये किससे हो गया 90 डिग्री। जब किसी भी दो ट्रायंगल में तीन चीज हम इक्वल दिखा दे तो त्रिभुज क्या हो जाता है कन्ग्रुएंस। आपको जब कन्ग्रुएंस का सेशन लिए थे तो उसमें आपको सारी बात बता दिए थे कि कन्ग्रुएंस होता क्या है। चलिए ये कन्ग्रुएंस हो गया, क्या हो गया कन्ग्रुएंस, इट मीन सर्वांगसम। किस हिसाब से, तो 90 डिग्री है आरएचएस, आरएचएस समझ रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। जब ये सर्वांगसम हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, किससे सीपीसीटी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो आप समझ सकते हैं आज से और अभी से किसी भी सर्किल के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये एक थ्योरम हुआ वृत्त की स्पर्श रेखाएं की। अब इसको लिखिए तो इसको आगे बताते हैं। चलिए इसी में कुछ और बातें, स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए होंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। सेकंड बात यह है किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से आप मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम यानी कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा दो खींच सकते हैं। आई बात समझ में, यहाँ से आप कितने खींच सकते हैं एक और दो, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए कुछ और बात आप देख सकते हैं, बी ओ पी, बी ओ ए पी, इसमें कितने साइड है एक दो तीन चार, ये एक चतुर्भुज हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए तो क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों साइड 90, ये दोनों एंगल 90 है, तो बोल सकते हैं अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180। मैं जानता हूँ आप लोग भी जानते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। जब ये दोनों मिलकर 180 हुआ तो ये दोनों एंगल मिलकर भी कितना होगा 180, यानी हम बोल सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल पी, एंगल ओ और एंगल पी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। आपको मैं एक बात सिखाया था जब चक्रीय चतुर्भुज बता रहा था कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है। तो आप कहिएगा यहाँ शीर्ष से तो वृत्त गुजर नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ये देखिए चतुर्भुज यानी चक्रीय चतुर्भुज के गुण को तो फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टीज को तो फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री यहाँ भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी ओ ए पी एक क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। डिफिनीशन मत देखिए, डिफिनीशन में मैंने आपको क्या बताया, वह चतुर्भुज जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट इसको क्या बोल सकते हैं, जिस चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, इट मीन्स वो साइक्लिक हो सकता है। इस बात को आप समझ गए, ओके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें जो जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा अगर वह थ्योरम को आप नहीं समझिएगा तो आपको वो बहुत दिक्कत करेगा। उस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट। क्या नाम होगा, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट। अब ये क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं एक सर्किल बना दिया एक बड़ा सा कि आपको क्लियर दिखे, ओके। मैंने क्या ले लिया, एक थ्योरम ले लिया, सॉरी एक सर्किल इस तरह से ले लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, अगर इसमें मैं एक टेंजेंट खींच दूं,
इस तरह से खींच दिया। ये P पॉइंट पे मिल रहा है, टच कर रहा है, ये A है और ये B है, और मैं यहाँ से एक कॉर्ड खींच दूँ ये वाला, मान लीजिए यहाँ पे PQ हो गया, और ये सेंटर क्या है आपका दोस्तों, O है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में स्पर्श रेखा का भी चर्चा हो और जीवा का भी चर्चा हो, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों का चर्चा हो, तो समझ जाइए कि यही थ्योरम लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने को है, आप समझिएगा। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, तो ये जो एंगल होगा आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये वाला जो आर्क है माइनर है, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला क्या है, मेजर। माइनर मेजर क्या होता है आपका, जब सर्किल स्टार्ट हुआ था उसी समय बता दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्ड का ये इसका पार्ट है, इधर का पार्ट है, और इसके इधर का पार्ट है। तो अगर हम इधर का ले, ये वाला जो एंगल ले, तो इस एंगल का ये कौन सा भाग है, अल्टरनेट भाग है, इसीलिए इसको अल्टरनेट, और भाग इट मीन सेगमेंट है, यानी इसका ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है। अब हम बात करें कि इसी कॉर्ड के अकॉर्डिंग और इस आर्क के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे मिला दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो याद रखिएगा ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि आपका बात मैं कैसे मान लूँ, मान लीजिए यहाँ पे M है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल QPB इक्वल है एंगल PMQ। अब इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ कैसे करूँगा, जरा ध्यान देंगे। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, मिला दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मिला दिया, मिला दिए। अब क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, लेट एंगल QPB बराबर 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना मान लिए दोस्तों, 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब जरा देखिए, आपको अभी बताया कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है, वो रेडियस के साथ कितना का एंगल बनाता है, 90 का। समझ में आ रही है बात, ये एंगल कितना का बनाएगा, 90 का बनाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एंगल 90 का बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, और ये वाला एंगल को हम क्या माने हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे QPB 90 नहीं दोस्तों, थीटा, सॉरी, QPB को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, और ये आपका कितना है, 90 है। कौन सा एंगल, OPB, एंगल OPB बराबर कितना हो गया, 90। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल क्या होगा, OPQ, तो जरा सोचिए, ये पूरा 90 है पूरा, और ये हो गया थीटा, तो इसको माइनस कर देंगे 90 में से, यानी 90 माइनस थीटा। अब एक और बात देखिए, ये भी आपका क्या है, रेडियस, और ये भी आपका क्या है, रेडियस। तो अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। जब साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर, यानी OPQ का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो OQP ये भी एंगल कितना होगा, OQP कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब लिखते हैं त्रिभुज POQ में आप देख सकते हैं ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये भी कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं कहूँ इस एंगल का वैल्यू बताइए, तो बताइए, तो इस त्रिभुज में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। 180 है, और ये वाला वैल्यू निकलना है, कौन सा एंगल, POQ बराबर। तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इसको भी और इसको भी, यानी माइनस किसको करने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा, ओके, अब प्लस इसको 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थोड़ा और इधर करके लिखते हैं, सॉरी, इधर करके लिखते हैं। अगर हम कहें, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता, ऐसे समझिए, तीनों एंगल को जोड़िए, एंगल O डायरेक्ट लिखते हैं, एंगल P, और एंगल कौन सा, Q। पूरा नाम नहीं लिखे हैं, इस एंगल का नाम होगा POQ पूरा नाम, इसका OPQ और इसका OQP इज इक्वल टू कितना, 180। मुझे एंगल O चाहिए, P का वैल्यू कितना है दोस्तों, 90 माइनस थीटा, इसका भी वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये हो गया 180। एंगल O निकालिएगा तो 90 90 180 और माइनस थीटा 2 थीटा,
और इधर हो गया 180, इससे ही कट जाएगा, यानी एंगल ओ का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 थीटा। तो ये वाला आपने एंगल निकाल लिया कितना 2 थीटा। अब मान लिए कि ये 2 थीटा हो गया। अब जरा देखिए एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का डबल होता है। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी एम क्यू बराबर कितना हो गया थीटा हो गया। कितना हो गया थीटा। तो आप देख सकते हैं पी एम क्यू का वैल्यू थीटा और क्यू पी बी का भी थीटा माने थे, यानी ये वैल्यू थीटा माने था और इसका वैल्यू क्या दिखा दिया थीटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई कि किस तरह से एक कॉर्ड का जो इस साइड में जो एंगल बनता है उसी कॉर्ड के द्वारा जो दूसरे साइड में एंगल बनता है क्यों बराबर होता है। आप इसको लिखिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए आगे अभी देखिए आपको 2-3 थ्योरम बताया। पहला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। फिर जब मैं स्पर्श रेखा खींचकर ये प्रूफ किया तो उसमें जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो साइक्लिक हो गया। और फिर मैंने अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में बता दिया। अब एक चीज़ और इसमें कुछ मैं बता दूं कि जैसे अभी मैंने एक फिगर बनाया, ये सर्किल हो गया और ये आपका क्या हो गया टेंजेंट, और ये मान लीजिए आपका कॉर्ड हो गया पी क्यू और ये आपका ए बी हो गया। तो ये जो एंगल होगा इधर का होगा। सपोज आप इधर से एंगल बना लिए थीटा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जैसे इधर था ना ऐसे मिलाए थे तो ये एंगल बराबर आया था कि नहीं, तो ये भी एंगल क्या होगा बराबर होगा। अगर आप माइनर से ले रहे हैं तो मेजर में, अगर मेजर में ले रहे हैं तो माइनर में। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इस अल्टरनेट सेगमेंट पर कि इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे मेरी बातों पे। मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और उसको आप बारीकी से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि APC इज अ टेंजेंट, यानी APC बिंदु P पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख के समझा देता हूं। APC बिंदु P पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और PQ एक जीवा इस प्रकार है कि QPC इज इक्वल टू 78 डिग्री है। ओके, और R वृत्त पर एक बिंदु है, यदि एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 58 डिग्री है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताइए आर पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब इस बात को आप समझिए। क्वेश्चन में है एपीसी बिंदु पी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। चलिए इसका ऑप्शन भी दे दे आपको। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। इसका ऑप्शन है ए नंबर में 45, बी में है 42, सी में है 48 और डी में है 44। ये आपके सामने ऑप्शन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं और आप लोग समझिएगा। एक सर्किल बना लिए बिल्कुल बना लिए। अब बनाने के बाद सर्किल में क्या कर रहा है, एपीसी बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है। चलिए एक स्पर्श रेखा बना दिए। बिंदु कहाँ, पी पर एपीसी। आगे है पी क्यू एक जीवा है। चलिए मैंने एक जीवा खींच दिया पी
क्यू। आगे है QPC, QPC नहीं होना चाहिए, आई थिंक, देख लेता हूँ। हाँ चलिए, ओहो APC है, तो यहाँ पे C कर दीजिए दोस्तों, हम ये नाम गलत दे दिए हैं। QPC, इसका वैल्यू कितना दिया है 78 डिग्री, हो गया 78 डिग्री। आर ब्रीथ पर एक बिंदु है, कहीं पे भी बिंदु है, बिंदु होने के कारण RQP का एंगल कितना है 58। RQP यानी यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे R दे देते हैं और इसको मिला दिए, तो ये वाला एंगल कितना दिया है 58 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है RPQ बताइए, RPQ यानी ये वाला एंगल, तो इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला दिए। अभी मैंने सिखाया कि अगर ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा 78। अब बताइए ये वाला वैल्यू निकलेगा कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 180 में से इसको जोड़कर माइनस कर देंगे तो 8 8 16 के 6 1 7 12 1 13, घटा दीजिए कितना आएगा 44 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन होगा 44। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। और एक और बात है, अभी मैंने आपको थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर किया कि वृत्त का स्पर्श रेखा होता क्या है, और अल्टरनेट सेगमेंट पे क्वेश्चन इसलिए बता दिया कि ये थ्योरम थोड़ा कुछ अलग टाइप का है, लेकिन अभी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, इस पे डिपेंडेड या मिसलेनियस हो या जो अभी आज बताया इस पर हो, सभी पे मैं क्वेश्चन का सेशन लेकर आऊँगा, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, ज्योमेट्री 1-2 सेशन और होंगे और आपका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ नया सेशन लेके आऊँ, हो सके अलजेब्रा हो या मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री हो, कोई भी एक सेशन फिर से मैं रेगुलर चलाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट मौजूद है। अगर आप किसी भी बुक से बना रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री का ये 29th लेक्चर है। मैं इसके पहले 28 लेक्चर ले चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रिवीजन में लगे रहिए, कंपटीशन का तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।